बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। मेंशन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें मेंशन कर लेना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। सिंगुलर वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर हो। लेट सपोज इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, इसका आंसर जीरो के बराबर आ जाए तो ये सिंगुलर होगा। अगर जीरो के अलावा कोई आंसर आ जाए तो ये नॉन सिंगुलर होगा। अब डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करना है। लेट एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए बी सी डी। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ए एंड डी को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ए डी माइनस बी सी को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे बी सी। इसका जो भी आंसर आ जाए, अगर आंसर आ जाए जीरो तो ये सिंगुलर होगा। अगर आंसर जीरो के अलावा कोई भी नंबर आ जाए वो नॉन सिंगुलर होगा। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 2 3। डिटर्मिनेंट को इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू, इनसे आ जाएगा 6 3 इधर 18 माइनस 8 is equal to 10. So A determinant is equal to 10. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जो ए मैट्रिक्स था ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। वजह क्योंकि डज नॉट इक्वल टू जीरो। पार्ट नंबर 2, बी इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया है, -5 7 -9 4 इसके एलिमेंट्स हैं। डिटर्मिनेंट में लिख दिया इनको। अब डिटर्मिनेंट में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। -5 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई -9, इनसे -20 माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस 63 43 डज नॉट इक्वल टू जीरो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये भी है। पार्ट नंबर सी, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 9 18 2 4। डिटर्मिनेंट मिलेगा, 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, माइनस 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। एनसीबी 36 और एनसीबी 36, तो सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये दोनों एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल होके जीरो आ जाता है। जब जीरो के बराबर आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। पार्ट नंबर डी, इसके एलिमेंट्स हैं ए बी प्लस 1 ओवर ए और बी। डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं इसको, डिटर्मिनेंट में लिख के ए को मल्टीप्लाई किया बी के साथ माइनस, अब इस ए को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ, ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ए बी माइनस ए बी। अब ए को भी इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाय 1 ए डिवाइड बाई ए, प्लस माइनस कैंसल, ये भी आपस में कैंसल, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, -1। सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1। जब -1 आया है तो ये भी सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, ए बी प्लस सी ए डी प्लस सी, ये एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स ए के। वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन ये है, बट बी इज इक्वल टू डी। आप बी की जगह डी की वैल्यू पुट कर सकते हैं या डी की जगह बी को रिप्लेस कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट में लिखा, डिटर्मिनेंट में लिखने के बाद सीधा लिखे रहे दो होते हैं ये डिटर्मिनेंट।
ए को मल्टीप्लाई कर ले इन दोनों के साथ, माइनस अब इस ए को मल्टीप्लाई कर ले इन दोनों के साथ। ए को मल्टीप्लाई किया डी के साथ तो ए डी प्लस ए सी माइनस ए बी minus AC. But given that B is equal to D, so we can replace B for D. A D को मैंने as it is लिखा, प्लस A C को भी as it is लिखा, माइनस A as it is, B की वैल्यू यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करने जा रहे हैं D के साथ, माइनस AC प्लस AC माइनस AC प्लस AD माइनस AD, so is equal to 0. A determinant is equal to 0. ये है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल से क्वेश्चन है, ये मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, एफ पी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 9। यहाँ पे पी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 9 एंड पी मैट्रिक्स 3 3 1 4 के, देन फाइंड के को फाइंड आउट करना है। सो गिवन दैट पी इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स की एलिमेंट है 3 3 1 4 के, देन पी डिटर्मिनेंट, इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। क्यों डिटर्मिनेंट लेंगे? क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट दिया गया है, तो डिटर्मिनेंट लेने के बाद हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 के माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1। अब पी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 9, यहाँ पे 9 वैल्यू पुट कर लेंगे। पी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 9, 12 के माइनस 3, माइनस 3 को यहाँ पे शिफ्ट करने से प्लस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 9 प्लस 3 के, 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 के, 9 प्लस 3 12 इज इक्वल टू 12 के। 12 पे डिवाइड किया तो 12 12 आपस में कैंसल, यहां से 1 आ जाएगा। k इज इक्वल टू 1, इस तरह भी लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू 1। इसका अगला पार्ट सी, if t determinant is equal to 3 and adjoint of t is equal to 5x 3 2, then find x। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझना है, आसान है। t डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी गई है वो है 3, एडजॉइंट ऑफ t की वैल्यू दिया है 5x 3 2, x को फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे एडजॉइंट है, तो सबसे पहले एडजॉइंट को समझना है। if a is equal to a b c d है, then adjoint of a, इन दोनों को आपस में स्विच कर लेंगे। a चला जाएगा d की जगह और d आ जाएगा a की जगह। अब इन दोनों के साइन को चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस हो तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पे दोनों प्लस हैं तो दोनों को माइनस लिख लेंगे, इसको बोलते हैं एडजॉइंट। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए को अगर उल्टा पेयर ए में कन्वर्ट कर ले, मींस एडजॉइंट ऑफ ए को दोबारा मैट्रिक्स ए में कन्वर्ट करेंगे तो सेम प्रोसेस होगा कि ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे आपस में। ए चला जाएगा डी की जगह और डी चला जाएगा ए की जगह, इन दोनों की साइन चेंज होगी, फिर वही आ जाएगा ए बी सी डी। तो अब यहाँ पे सबसे पहले एडजॉइंट को खत्म करना है। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एडजॉइंट ऑफ t is equal to 5x 3 2। इससे एडजॉइंट को खत्म करना है तो मैं इसको दोबारा, इनका वोल्ट प्रोसेस है, सो इज इक्वल टू 2 चला जाएगा 5 की और 5 आ जाएगा 2 की जगह, प्लस x है तो माइनस x में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 3 है तो माइनस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी का डिटर्मिनेंट लेंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट दिया है। सो टी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स माइनस 3 5। डिटर्मिनेंट के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इनटू माइनस
माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई माइनस 3, 10 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 3x, लेकिन एक माइनस यहाँ पे है तो माइनस आएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस। अब टी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिख लेंगे, वो है 3। 10 को यहाँ पे शिफ्ट कर ले, 3 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 3x, माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 3x। अभी हमें x की नीड है तो माइनस 3 को यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, माइनस 7 डिवाइड बाई माइनस 3, माइनस माइनस कैंसल, सो x इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 3 इसका आंसर। Question number 2. Find the multiplicative inverse of these matrices if possible. अगर मुमकिन हो तब इसका multiplicative inverse मालूम कर ले। And what is a multiplicative inverse? Inverse of A, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A inverse. The inverse of A square matrix. ये must be square matrix होगा. Exist only if A determinant does not equal to 0. दो कंडीशन है, कंडीशन ए का स्क्वायर मैट्रिक्स का, दूसरा कंडीशन ए डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, मीन 0 के बराबर नहीं होगा। इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स, सो फॉर्मूला इसका बनेगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट एडजेंट ऑफ ए। पार्ट नंबर 1 r इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स की एलिमेंट है 4 माइनस 1 माइनस 6 2। इसके लिए सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड करना है। इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे कि r इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ r मल्टीप्लाई बाई एडजेंट ऑफ r। सो r डिटर्मिनेंट को पहले फाइंड आउट कर लेना है। r डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 माइनस 1 माइनस 6 2। डिटर्मिनेंट पहले भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 ब्रैकेट में बंद करके माइनस एन टू माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1, इनसे आ जाएगा 8 माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस माइनस 6। तो ए डिटर्मिनेंट आर डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ चुकी है 2, डज नॉट इक्वल टू 0। जब डज नॉट इक्वल टू 0 है तो इट्स मीन ये पॉसिबल है। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब एडजेंट को यहां पर भी डायरेक्ट पुट कर सकते हो या अलग से भी फाइंड करना चाहे तो अलग से भी फाइंड कर सकते हो। सो आर इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 एडजेंट ऑफ आर, मीन्स इन दोनों को आपस में स्विच कर ले, 2 चला जाएगा 4 और 4 चला जाएगा 2 की प्लेस पे, 2 4, इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 6, सबको 2 पे डिवाइड करना है। सो 2 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2। इसका आर इनवर्स का जो मैट्रिक्स है
वो बनेगा 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ से 3, यहाँ से 2। ये एयर इनवर्स का मैट्रिक्स का आंसर है। अगला S इज इक्वल टू 5 3। ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम आपस में सेम होते हैं, जबकि इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है। जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, बाय द डेफिनेशन ए इनवर्स इसका पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट पॉसिबल ऑफ ए मैट्रिक S। वजह रीजन इसका ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। T matrix है 25 to 54. T inverse is equal to 1 over T determinant adjoint of T, equation number 1. So T determinant is equal to 0. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट को फाइंड किया गया है। क्योंकि सबसे पहले डिटर्मिनेंट को फाइंड कर लोगे। डिटर्मिनेंट 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 100 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 50 100। सो टी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इसी वजह से ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और जब 0 के बराबर आ जाए तो इसका डिटर्मिनेंट हम नहीं ले जब 0 के बराबर आ जाए तो इसका इनवर्स हम नहीं ले सकते। सो टी इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। इसका अगला पार्ट U is equal to matrix x, x plus 1, y plus 1, if x is equal to y के बराबर हो। So U inverse is equal to 1 divided by U determinant adjoint of U। इसके लिए सबसे पहले U डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट के लिए इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है। अब x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं y प्लस 1 के साथ और y को यहाँ पे माइनस y को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 से। एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई। अब जहां पे x है वहां पे y पुट कर ले, या जहां पे y है वहां पे x पुट कर ले। तो यहाँ पे x, यहां पर भी x आ जाएगा प्लस x, y की जगह x पुट करने जा रहे हैं। इससे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, प्लस माइनस आपस में कैंसिल होके 0 के बराबर है। जब ये 0 के बराबर है तो इट्स मीन ये सिंगुलर है। इसी वजह से इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है। 0 के बराबर होने की वजह से U इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। पार्ट नंबर बी, if R is equal to 4 1 minus x 2, then verify that R multiplied by R inverse is equal to R inverse multiplied by R is equal to 1. First we can find R multiplied by R inverse। देखिए R की वैल्यू तो है लेकिन R इनवर्स की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले R इनवर्स की वैल्यू को फाइंड करना है। So R inverse is equal to 1 over determinant of R multiply by adjoint of R। यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ R को। डिटर्मिनेंट ऑफ R डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया। 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस 6 से। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 8 प्लस 6 n से आ जाएगा 14। तो अब 14 के बाद इसमें आता है एडजॉइंट ऑफ R। 2 4 और 2 की रिप्लेसमेंट कर लेते हैं, इन दोनों की साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। 1 डिवाइड बाई R डिटर्मिनेंट 14, 2 4 माइनस 1 6, ये R इनवर्स की वैल्यू है। अब स्टूडेंट एक चीज
जब ये आर इनवर्स किसी और मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप लोगों ने इसको इनके साथ डिवाइड नहीं करना। डिवाइड कर लोगे तो क्वेश्चन में आपसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चला जाएगा, तो इसी वजह से इसको बाद में आराम से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। सो आर इनटू आर इनवर्स 1/4 इसको पहले लिखते हैं क्योंकि ये मैट्रिक्स है नहीं, तो इसी वजह से इसको पहले लिखा। अब आर की वैल्यू को लिखना है। जो आर की मैट्रिक्स है वो है 4 1 -6 2। आर इनवर्स की मैट्रिक्स है 2 -1 6/4। 1/14 तो हम पहले लिख चुके हैं। सो 1/14 को इज इट इज लिखते जाए, लास्ट में जब दो वैल्यू आ जाएंगे तो इसमें हम मल्टीप्लाई करें। 4 को मल्टीप्लाई कर ले 2 से, मींस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 को मल्टीप्लाई कर ले 2 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर ले 6 से, स्पेस 4 को अगेन मल्टीप्लाई कर ले -1 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर ले 4 से, -6 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6, -6 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6, 1/14 इनसे आ जाएगा 8 प्लस 6 -4 प्लस 4 -12 प्लस 12, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 6 प्लस 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 होता है। सो इज इक्वल टू 1/14, 6 को प्लस कर ले 8 से, 14 0 0 14, अब 14 इस पे डिवाइड कर ले तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0, 14 को 14 पे डिवाइड कर ले 1। सो R मल्टीप्लाई बाई R इनवर्स इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं जो I के बराबर हैं। यही इसकी रिक्वायरमेंट भी थी कि ये इसके बराबर होना चाहिए। अब स्टूडेंट R इनवर्स को पहले लिखेंगे और R वाले को बाद में लिखना है, ठीक है। R इनवर्स की वैल्यू पहले जो मैट्रिक्स है और R को बाद में, सिंपल इसी तरह ही मल्टीप्लाई करना होगा। R इंटू आर, आर इनवर्स इंटू आर, आर इनवर्स की वैल्यू 1/14 जो मैट्रिक्स है वो लिखा, ये वाला, फिर आर की जो क्वेश्चन में दिया था वो आर की वैल्यू लिख दी। अब सेम इसी तरह ही मल्टीप्लाई कर लेना है, 1/14 को इज इट इज लिखेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस n2 -1 मल्टीप्लाई बाई -6, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस n2 -1 मल्टीप्लाई बाई 2, यहां पे 6 को कन्वर्ट कर ले, 6 प्लस 4, यहां पे 4 कन्वर्ट कर ले, 6 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 1/14, 8 प्लस 6 2 minus 2, 24 minus 24, 6 plus 8 is equal to 1/14, 14 0 0 14, 14 मल्टीप्लाई कर ले, 1/14 मल्टीप्लाई कर ले इसके साथ, मीन्स डिवाइड भी कर सकते हो या मल्टीप्लाई, तो 1 0 0 1, ये भी बराबर है
आई के। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ चुका होगा, मुश्किल है नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से आपको और भी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, if y matrix 1 2 2 3 and z matrix 2 3 1 2, then verify that y z का whole inverse is equal to z inverse y inverse। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल शो करना है। लेफ्ट हैंड साइड y is का होल इनवर्स, सो इज इक्वल टू 1 ओवर y is का डिटर्मिनेंट एडजेंट ऑफ y is। अब देखिए यहाँ पे हमें नीड है y is की, तो सबसे पहले y और z को मल्टीप्लाई करेंगे। y वाले मैट्रिक्स और z वाले मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया, रो को कॉलम के साथ और फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम के साथ, मींस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1, इस तरह 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, सेम सेकंड वाला भी 2 और 2 4, यहां से 3 4 7, 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 6 12, तो y z की वैल्यू 4 7 7 12। अब इसी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 4 7 7 12 का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 12 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस इन दोनों को आपस में 7 मल्टीप्लाई बाई 7। y z डिटर्मिनेंट लिया, 12 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 12 4 ज़र 48 माइनस 7 7 ज़र 49, इनसे आंसर आ जाएगा -1। अब y z का होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, ये वाला फॉर्मूला 1 डिवाइड बाई y z डिटर्मिनेंट एडजेंट ऑफ y z। y z का होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 इज इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ y z माइनस 1 है। एडजेंट में क्या करते हैं कि y z वाले के इन दोनों की जगह को रिप्लेस कर लेते हैं और इन दोनों की साइन। अब ये माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले, इनके साथ इनके साथ इनके साथ, तो साइन चेंज हो जाएगा। ये बन चुका है y z होल इनवर्स। राइट हैंड साइड में z inverse y inverse, first we can find z inverse, 1 over z determinant adjoint of z, so determinant of z is equal to 2 3 1 2, 2 multiplied by 2 minus 3 multiplied by 1, 4 minus 3 से 1 आ गया, so z inverse 1 divided by 1 into, इन दोनों की चेंज कर लेते हैं, लेकिन दोनों सेम है, इन दोनों की साइन को चेंज कर लेते हैं, ये इसका z इनवर्स बन चुका है। अब नेक्स्ट y, सो y इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर y डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ y, सो y डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, y को डिटर्मिनेंट में लिखना है 3 माइनस 4 is equal to -1. So y inverse is equal to 1 divided by -1, and the value of adjoint of y 1 चला जाएगा 3 की जगह और 3 चला जाएगा 1 की जगह, 3 1 -2 -2, एक वैल्यू y इनवर्स की और एक वैल्यू z इनवर्स की। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, y इनवर्स और z इनवर्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। पहले z इनवर्स है तो हम यहाँ पे z इनवर्स लिखेंगे, फिर y इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है इनके साथ। अब इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, हम यू भी लिख सकते हैं इसको, -3 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 2 2 -1, z इनवर्स की वैल्यू है
2 minus 3 minus 1 2 y इनवर्स की वैल्यू है -3 2 2 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है सेम उसी तरह जो इससे पहले वाले एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। 2 मल्टीप्लाई कर ले -3 के साथ, फिर प्लस -3 को मल्टीप्लाई कर ले 2 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ और फिर 3 को -3 को मल्टीप्लाई करना है 1। 2 को मल्टीप्लाई किया इस तरह, मल्टीप्लाई करने के बाद -3 ये -6 आ जाएगा, यहाँ से -6 -12 आ जाएगा, +4 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे -1 है, ठीक है ना। माइनस प्लस बन जाएगा तो 7 आ जाएगा, इन से भी 7 आ जाएगा और इन से भी, ये भी एक माइनस है तो इन से भी आ जाएगा -2 -4। So left hand side is equal to right hand side. Question number 4. What is relation among a determinant, inverse of a determinant and adjoint of a determinant if A is equal to मैट्रिक्स दिया है। इनका आपस में रिलेशन क्या है? सबसे पहले तो इनको हल करना होगा 1 by 1। ए डिटर्मिनेंट को भी, ए इनवर्स को भी, फिर उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर देखेंगे कि इसका आपस में ताल्लुक क्या है। सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में लिख दिया ए वाले मैट्रिक्स को जो गिवन है। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, -7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इनसे आ गया ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। सेकेंड वन, ए इनवर्स को पहले फाइंड करना है, फॉर्मूला लगाया 1 divided by a determinant adjoint of A. So A inverse is equal to, A determinant तो फाइंड कर चुके हैं, दोबारा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, तो 1 लेगा यहाँ पे। एडजॉइंट का मतलब ये हुआ कि इन दोनों के प्लेसेस को चेंज कर ले और इन दोनों की साइन को चेंज कर ले। 3 चला जाएगा 5 की जगह और 5 चला जाएगा 3 की जगह, -7 प्लस -2 हो जाएगा। ए इनवर्स, ये ए इनवर्स आ चुका है। अब ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट लेना है, वजह क्योंकि यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट लेने को बोला है। सो इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस और एक माइनस, तो -15। देखिए स्टूडेंट, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, 7 2s are 14, एक माइनस एक और है तो -14, इनसे भी 1 आ गया। अब नेक्स्ट वन, एडजॉइंट ऑफ ए। सो ए का एडजॉइंट लेना है 3 5 -7 -2, ये एडजॉइंट आ गया। अब इस एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट लेना है 3 -7 -2 5, डिटर्मिनेंट लेंगे 3 5s are 15 माइनस 14, इसका भी आ गया है 1। अब तीनों का आपस में क्या ताल्लुक है? मींस तीनों का आंसर सेम है, तो इक्विलिटी का रिलेशन है तीनों में। तीनों का आंसर 1 के बराबर है, इक्विलिटी रिलेशन अमंग देम। क्वेश्चन नंबर 5. Write these matrix equation into system of linear equation if possible. Linear equation वो equation होता है जिसमें 1 या 2 वेरिएबल यूज हो लेकिन इसका पावर 1 हो। Let's suppose x plus y is equal to something. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 मल्टीप्लाई बाई x, बिल्कुल उसी तरह, तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये एक इक्वेशन बन गया। फिर 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई वाई, y इज इक्वल टू 4, इसी का आंसर। सेकंड का 5x प्लस 0y इज इक्वल टू 10, 0x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, 0 पैर उनसे खत्म कर ले तो ये इसी का आंसर। 3 वाला देखिए, 0x मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन ये था
कि पहले के कॉलम दूसरे के रो आपस में इक्वल होना चाहिए, जबकि यहाँ पे उलट है, यहाँ पे 1 कॉलम है 2 रो है, 1 कॉलम और इसमें 2 रो, ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है ना। तो लिखेंगे नॉट पॉसिबल। इसको देखते हैं x, क्योंकि इसमें 2 कॉलम 2 रो पॉसिबल तो है। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ये इसी का आंसर है। सिंपल से क्वेश्चन थे स्टूडेंट, आप लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी एन जैसा है कि ये दिया है, अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना था, मतलब उसी क्वेश्चन का वो लेटर। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पे -1, फिर लिखेंगे कॉलम में xy इज इक्वल टू 2 4। सेकेंड वाला 2 1 5 -1 xy इज इक्वल टू 90 0। अगला पहले x को लिख देते हैं, बाद में y को लिख देते हैं। xy इज इक्वल टू, x वाले को पहले 4 3, इसमें से 5, अच्छा 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ से 5x, यहाँ से -6, यहाँ से 2 आ जाएगा। चलो कर लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा 5x -6y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आ जाएगा y -8x इज इक्वल टू 4। अब इसको लिखते हैं 5 -6 1 -8 xy is equal to 2 4। B part, if matrix of the coefficient of 5x minus 4y is equal to 30, comma 10x minus ky is equal to 60 is singular, then find k। ओके, बताया है कि ये सिंगुलर हैं, ठीक है ना, शो नहीं करना, सिंगुलर हैं। तो सिंगुलर के लिए सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 -4 10 माइनस के, फिर xy, इसके हमें नीड नहीं है, इस तरह 30 और 60 की भी नीड नहीं है, क्योंकि ये 2/2 नहीं है, ये भी 2/2 नहीं है। अच्छा, कंडीशन ये दिया है सिंगुलर, तो इसके साथ हमारा ताल्लुक है 2/2 मैट्रिक्स के साथ। 5 -4, इसको हम नाम देते हैं A, इसको X और इसको B। सो A डिटर्मिनेंट, ये पहले से सिंगुलर हैं, 10 माइनस के डिटर्मिनेंट। अब सिंगुलर का मतलब क्या हुआ? सिंगुलर का मतलब ये हुआ कि ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है। तो 5 माइनस के -5 के, एक माइनस ये है और एक माइनस प्लस 40, 40 को वहां पे शिफ्ट कर ले या इसको यहाँ पे शिफ्ट कर ले, 5k इज इक्वल टू 40, 5 पे डिवाइड कर ले, सो 40 डिवाइड बाई 5, सो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल 8 इसका आंसर। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ चुका होगा। ना आने की सूरत में कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह उसको शामिल करूंगा दोबारा हल करके। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।